हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। देखो, नाम से ही पता लग रहा है। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स है A और B। इन दो सेट्स के बीच में जो कनेक्शन है या ये दो सेट्स जिस तरीके से रिलेटेड है, अगर वो रिलेटेड है तो तो हम कहते हैं कि इन दो सेट्स के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब दो सेट्स के बीच में जो संबंध है उसे हम रिलेशन कहते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट यही है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हमें यूज कैसे करना है मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का मैथमेटिक्स कैसे काम करता है वो हमें सीखना है। अच्छा, रिलेशन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स है ए ए के अंदर दो एलिमेंट्स है, मान लीजिए। ठीक है, 1 2। और एक और सेट है बी, जो कि है 3 4। तो इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और इसके ये भी एक सेट है। ठीक है, ये भी एक सेट है, ए और बी, ए क्रॉस बी भी एक सेट है। और इसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे। इसके एलिमेंट्स होंगे इस टाइप के, ए कोमा बी, जहां ए होगा कैपिटल ए का एलिमेंट्स और बी होगा कैपिटल बी का एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशन इस सेट के अंदर आने वाले। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, 1 3 होगा, फिर 1 4 होगा, 2 3 होगा, एंड एट लास्ट 2 4 होगा। यही सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो ये हो गया ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 3 1 होगा, इसके एलिमेंट्स के टाइप क्या होंगे, बी ए टाइप के होंगे, है ना। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बी क्रॉस ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, 3 1 3 2 4 1 4 2। ठीक, तो आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो दोनों आपस में कम्यूटेटिव नहीं होते, है ना। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अच्छा, एक और चीज, ये जो फॉर्मेट है नंबर्स को इस स्टाइल में लिखने का जो फॉर्मेट है, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या, अगर मेरे पास दो सेट्स है, उन सेट्स के एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन में लिखना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्मेट में कॉम्बिनेशन में लिखना है। कॉम्बिनेशन में लिख के जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस आएंगे ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के अंदर। ठीक है, ये जो ए क्रॉस बी है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ध्यान में रखना है, ये भी एक सेट है। ठीक, अच्छा अब आप ध्यान दीजिए, अब क्या हो रहा है, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है ना, ये इन दोनों सेट्स के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं उन सारे रिलेशंस को कंटेन करता है। ठीक, एक बार फिर से बताता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या, दो सेट्स के बीच में एलिमेंट्स जो होते हैं, उन एलिमेंट्स के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशंस है उन रिलेशंस का सेट, ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, अब अगर आप कोई भी रिलेशन लेंगे, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक रिलेशन ले लिया आर। ये जो आर है ये हमेशा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये तो हर रिलेशन को कंटेन करता है, और मैंने एक पर्टिकुलर रिलेशन ले लिया जो कि है आर, और ये रिलेशन ऑब्वियसली इस सेट का एक सबसेट होगा। ठीक, फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में मुझे एक ऐसा रिलेशन चाहिए इस फॉर्मेट में, मतलब ए का एलिमेंट पहले लिखना है फिर बी का एलिमेंट लिखना है, सच दैट इन दोनों एलिमेंट्स का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा, मतलब b माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 2। ठीक, ऐसा मुझे एक रिलेशन चाहिए। तो इस रिलेशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ए कोमा बी फॉर्मेट में है, मतलब इस सेट का सबसेट होगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट
इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो R के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1,3 आएगा और 2,4 आएगा, और तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसका डिफरेंस आ रहा है 3, इसका डिफरेंस आ रहा है 1, है ना। तो आप देख सकते हैं ये जो सेट है ये इस सेट का एक सबसेट है, ठीक। तो ये होता है रिलेशन, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि a, b इस टाइप से निकालो सच दैट b माइनस a की जगह a माइनस b इज इक्वल टू 2, तब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है 3, तो 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये तो नहीं कर रहा है। इसमें आ जाएगा -3, ये भी नहीं कर रहा है। इसमें आ जाएगा -1, ये भी नहीं कर रहा है। इसमें आ जाएगा -2, ये भी नहीं कर रहा है। तो इस केस में इसको हम R1 कहते हैं। R1 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस टाइप का। और ऑब्वियसली 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो आप देख सकते हैं R1 भी A क्रॉस B का एक सबसेट ही होता है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स है A एंड B, तो मुझे एक ऐसा रिलेशन R निकालना है जो कि A से B तक जा रहा है, मतलब A पहले लिखना है फिर B लिखना है। तो फॉर्मेट, एलिमेंट्स का फॉर्मेट, ऑर्डर्ड पेयर्स का फॉर्मेट इस टाइप का होगा, A, B टाइप का, है ना। सच दैट A इज लेस देन B, वेयर A belongs to the set capital A and B belongs to the set capital B, ठीक। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, A क्रॉस B लिखते हैं। A क्रॉस B क्यों लिखेंगे, B क्रॉस A क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें A टू B निकालना है ना। अगर B टू A बोला जाता तो हम B क्रॉस A निकालते, ठीक। तो A क्रॉस B निकालेंगे, 1 2 आ जाएगा। क्या क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, 1 6 फिर 1 7, ठीक। फिर 5 के साथ 5 2 5 6 5 7 7 2 7 6 7 7, ये सारे कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। अब ध्यान दीजिए, आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब A, B में A B से छोटा होना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता, है ना, ये नहीं आ सकता, ये आ सकता है, ये हो सकता है, बस इतना ही होगा। बाकी ये चार एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 1 6 1 7 5 6 5 7। तो ये हो गया हमारे पास आर रिलेशन जो हमें निकालना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय कीजिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।